न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अजीत जैन समाज का महाप्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जैन समाज का जो तीर्थ क्षेत्र समेत शिखर है झारखंड है, जिसे जैन समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है, उसे झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है। वह पर्यटन केंद्र नहीं होना चाहिए बल्कि तीर्थ क्षेत्र है, यह पवित्र स्थान है, यहाँ आस्था का केंद्र है। इस केंद्र में कहीं भी मद्रास शराब जुआ वह यह सब नहीं होना चाहिए। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। या तीर्थ क्षेत्र के इस तीर्थ क्षेत्र की बनाकर रखना चाहिए, इस धर्म क्षेत्र को बनाना चाहिए, ना ही पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन के नाम पर जो लोग घूम घूम कर गलत व्यवहार गलत चीजें करते हैं वहां पर नहीं होना चाहिए। इसके लिए आज भोपाल में लाखों लोग ने प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है, शिखर जी हमारा है। आज ये जैन समाज का महाप्रदर्शन हो रहा है क्योंकि जैन समाज का समेत शिखर जो तीर्थ क्षेत्र है झारखंड में, ये यहाँ से 20 तीर्थंकर मोक्ष गए हुए हैं। ये जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है। ये पवित्र स्थान है जिसके लिए झारखंड गवर्नमेंट ने इसको पर्यटन केंद्र घोषित किया है। पर्यटन केंद्र नहीं बल्कि धर्म पर्यटन केंद्र होना चाहिए, तीर्थ क्षेत्र होना चाहिए, पवित्र स्थान है। ये आस्था का केंद्र है। आस्था के केंद्र पे कहीं पे भी मदिरा शराब जुआ और मांस मसला नहीं होना चाहिए। इस पे पूरे तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। तीर्थ क्षेत्र है, ये तीर्थ क्षेत्र को बना के रखना चाहिए। इसको धर्म क्षेत्र डिक्लेयर करना चाहिए, ना कि पर्यटक केंद्र। पर्यटन में लोग जो आगे घूम फिर करके जो गलत व्यवहार गलत चीजें करते हैं वो वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे भोपाल में पूरी जैन समाज आज 1 लाख लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया है और आज अभी मुख्यमंत्री जो ज्ञापन भी सौंपा जाएगा माननीय मोदी जी के लिए, वो उनके द्वारा ज्ञापन जाएगा और माननीय मोदी जी से निवेदन है कि शीघ्र ही क्षेत्र को धर्म क्षेत्र घोषित करें। पवित्र स्थान है, आस्था का केंद्र है। माने नहीं आने, लगातार प्रदर्शन लगातार आंदोलन चलता रहेगा जब तक की मांगे नहीं मानी जाएंगी। आंदोलन और तेज होगा, आंदोलन पूरी तेज होगा इसमें। और यहाँ नहीं, ये आंदोलन यहाँ नहीं, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, सभी जगह पूरे विदेशों में भी आंदोलन चल रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में आंदोलन। भारत में प्राचीन काल से ही मदरसों में शिक्षा और शिक्षण का कार्य जारी है। मदरसों का देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान है। मदरसों ने कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और देशभक्त देश को दिए हैं। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और जिला वतन हुकूमत के प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और कई अनगिनत नेताओं ने प्राथमिक शिक्षा मदरसों से ही प्राप्त की है। ब्रिटिश शासन के मदरसों से ताल्लुक रखने वाले कई स्वतंत्र सेनानी, उलमाकों और शिक्षकों को काले पानी और फांसी की सजाएं तक दी गई हैं। मदरसों से संबंधित कई बुद्धिजीवियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करके अपने देश का नाम रोशन किया है। मदरसों को वित्तीय अनुदान नहीं दिया जाता है, वह अपने संसाधनों से मदरसों को चलाते हैं। कई मदरसों में केवल मजहबी दीनी विषयों को ही नहीं पढ़ाया जाता बल्कि सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों पर भी प्रोफेशनल कोर्सेस भी मदरसों में पढ़ाए जाते हैं। यही कारण है कि यूपीएससी और अन्य प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में भाग लेकर मदरसों के विद्यार्थी देश की सेवा अपना योगदान दे रहे हैं। देखिए, 2-3 दिन से बराबर मदरसों के खिलाफ बातें आ रही हैं और कुछ लोगों ने ऐसी बातें की जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है
और कुछ लोगों ने आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की मदरसों को। तो हम ये कहना चाहते हैं मध्य प्रदेश सरकार को कि भ्रम की स्थिति न पैदा करें। मदरसे जो है पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस्लामी तालीम का मरकज़ होते हैं, इस्लामी तालीम दी जाती है, आतंकवाद से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के मदरसों को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की है। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे आदमी जो हमारे मदरसों को आतंकवाद से जोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए और भ्रम की स्थिति पैदा नहीं हो जाने, क्योंकि अगर भ्रम पैदा होता है तो हमारे मदरसे और मदरसे के जिम्मेदार और मदरसों के पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर खामखा में शक की निगाहें उठती हैं। तो ये मुल्क के लिए, देश के लिए ठीक नहीं होता है। तो हम भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं तमाम मदरसे कानून के तहत चलाए जाते हैं। अगर मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, दोनों तरह के इदारे हैं हमारे, कुछ रजिस्टर्ड हैं, कुछ रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी कानून के मुताबिक रजिस्टर्ड सोसाइटियों के जरिए चलाए जाते हैं, क्योंकि और जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलती हैं और धार्मिक इदारे चलते हैं, हर धर्म के यहाँ धार्मिक इदारे हैं और वो किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। ऐसे ही हमारे मदरसे किसी बोर्ड से रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। कुछ रजिस्टर्ड, तो मदरसा बोर्ड का जो स्टैंडर्ड है वो एक हायर सेकेंडरी लेवल तक का होता है और मदरसे जो होते हैं वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक के होते हैं। तो बड़े और छोटे हर तरह के मदरसे होते हैं। मस्जिदों के अंदर मकातिब चलाए जाते हैं। जब भ्रम की स्थिति हो रही है तो उसमें हमें मालूमात हुई कि बहुत सारे गांव के अंदर जो मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चलते हैं, यानी अलीफे पे जहाँ पढ़ाया जाता है, वहाँ पुलिस पहुँच गई जांच करने के लिए कि बताइए मान्यता कहाँ से है, कहाँ से नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, वो कोचिंग होती है, घरों में भी पढ़ाते हैं, मस्जिदों में भी पढ़ाते हैं। तो ये सब तरह कानून के मुताबिक हमारे इदारे चलाए जा रहे हैं। हम ये मांग करते हैं सरकार से कि भ्रम की स्थिति बिल्कुल नहीं पैदा होना चाहिए और आतंकवाद से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम आतंकवाद के और फिरका परस्ती के दोनों के घोर विरोधी हैं। हम आतंकवाद को मुल्क में बिल्कुल पसंद नहीं करते और उसके खिलाफ जमीयत उलमा हिंद हमेशा से लड़ती रही है और मुल्क में सद्भावना के लिए हमेशा से काम कर रही है और इंशाल्लाह हम काम करते रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके बीच में भाईचारा बना रहे और ये मदरसे उस भाईचारे को बढ़ाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। इसकी शिक्षा जो है आला से आला दी जाती है, खाली धार्मिक शिक्षा नहीं होती है मदरसों में, खाली लैंग्वेज का फ़र्क होता है उर्दू और अरबी भाषा में और उसके साथ साथ हिंदी। सुना एक मंत्री जी का बयान, वो तालीमुल इस्लाम के ऊपर एतराज़ कर रहे थे। तालीमुल इस्लाम पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, हमारे अकीदे की किताब है, इसमें हमारा अपना जो अकीदा होता है धार्मिक उसकी बात है और हर एक को अपने अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। हिंदू धर्म के अंदर आवागमन का अकीदा है, हमारे धर्म में नहीं है। तो हमारे धर्म में जो अकीदा है वो हम बताएंगे। तो हमारे धर्म से अकीदे की किताब है और पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है, किसी के लिए कोई आपत्तिजनक नहीं है। और मुख्यमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी कहेंगे तो हम सारी किताबें उनके पास भेज देंगे। लेकिन अगर भ्रम जांच अगर गली गली में की जाएगी तो एक खराब माहौल बनेगा, इससे जो है अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो अगर उनको किसी किताबों की जांच करने की ज़रूरत उन्हें महसूस होती है तो हम उनका सहयोग करेंगे। लेकिन जहाँ तक तालीमुल इस्लाम की बात है वो हमारी मोतबर किताब है और पूरी दुनिया में पढ़ाई जाती है और हम पढ़ाएंगे उसको। कोई ताकत उसको हमारी इन मजहबी किताबों को, कुरान पाक की तालीमात को पढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अच्छी तरह समझ लें, हम अपनी तालीमात को कुरान की तालीमात के मुताबिक देते हैं। आपका मुतालबा अगर पूरा नहीं होता तो अगला कदम नहीं, कोई मुतालबा है ही नहीं। हमारा मुतालबा है, हम अपनी धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, इसमें न किसी से मुतालबा पूरा करवाना है न कुछ करना है। हमारी अपनी शिक्षा, हमारे अपने कुरान की तालीमात हम दे रहे हो, देते रहेंगे। इससे हमारा कोई मुतालबा नहीं किसी से। वो उनका इल्जामात उनके पास रखे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। कोई तालीम हमारी मजहबी जो है जिसमें आतंकवाद का कोई ताल्लुक नहीं, और हमारी तमाम किताबें तमाम लोग जानते हैं, पुलिस, CID, IB और आज से नहीं सैकड़ों साल से कुरान पाक 1400 साल से पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जा रहा है, पढ़ाया जाता रहेगा। कोई ताकत ऐसी नहीं है दुनिया में जो है हमारी तालीमात से रोक सके। भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है, पूरी दुनिया इजाज़त देती है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान नाजिल किया है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान है और हम कुरान पे भी ईमान रखते हैं। और जो किताबें, हमें किसी किताब से, हमें हमारी किताब को पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। किसी की हिम्मत नहीं है, न किसी की ताकत है, न हम रुकेंगे न मानेंगे। हम अपनी किताबों को जिस तरह पढ़ते आए हैं उस तरह पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। आज अखिल भारतीय
संत समाज की पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता महंत अनिलानंद ने कहा कि फिल्म पठान में हमारे भगवा रंग का अपमान किया गया है। इस रंग को पहनकर अश्लीलता फैलाई गई है। जिस प्रकार का फिल्मांकन भगवा रंग पहनकर किया गया है, इस रंग को बेशर्म रंग की संज्ञा प्रदान की गई है। यह रंग हमारा साधु संतों का रंग है, त्याग तपस्या का रंग है। यह रंग भगवा के मंदिरों पर लहराने वाले ध्वज का रंग है। इस रंग को देखकर हर सनातन धर्मी प्रणाम करता है और इस रंग के बारे में प्रकार का फिल्मांकन संत समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। अखिल भारतीय संत समाज यह चेतावनी देता है कि इस फिल्म में या गाने को पूर्ण रूप से हटाया जाए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से यह मांग करते हैं कि इस फिल्म को मध्य प्रदेश में किसी भी टॉकीज में प्रदर्शित नहीं होने दिया जाए। अगर इस प्रकार से हमारे धारण करने वाले गेरुआ भगवा रंग को अपमानित किया जाएगा तो साधु संतों को सड़कों पर आकर इसका जवाब देना होगा। महाराज जी, पठान मूवी को लेके आप क्या कहते हैं? पठान मूवी को लेके आज हमारा पूरा संत समाज यहाँ पे उपस्थित है आपकी प्रेस के सामने। पठान मूवी में हमारे भगवे रंग का जिस प्रकार से अश्लीलीकरण किया गया है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि भगवा रंग हमारे मंदिर का रंग है, हमारे ध्वजा का रंग है, हमारे साधु संतों का रंग है, सनातन धर्म के प्रेमियों का रंग है और ये माने कि हिंदू समाज का एक प्राण है। आज आप उस पर इस प्रकार का जो आघात कर रहे हैं उसको संत समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हम सरकार से मांग भी करते हैं और साथ में चेतावनी भी देते हैं कि मध्य प्रदेश में ये पिक्चर अगर किसी टाकीज में लगाई गई तो पूरा संत समाज रोड पे आएगा और उस टाकीज में क्या होगा वो आगे आप सब जानते हैं। फिल्म नहीं चलने दिया जाएगा, तोड़ फोड़ कर देंगे, आग लगा देंगे। या बोलो और क्या? जी बताएं, क्या कह रहे हैं आप? फिल्म नहीं चलने दिया जाएगा, आग लगा के देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे अगर हमारे भगवा के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं तो। सारी फिल्में जो बनाई जा रही है विगत 1 साल 2 साल के अंदर 2-4 बार इस तरह का विरोध हम लोग कर चुके कि सिर्फ हिंदू और संतों के ऊपर ही बनाई जाती है। यह किसी दाढ़ी वाले या किसी मियाँ के ऊपर क्यों नहीं बनाई जाती, किसी मस्जिद के ऊपर क्यों नहीं बनाई जाती, किसी क्रिश्चियन के ऊपर क्यों नहीं बनाई जाती है? क्या खाली हिंदू ही दिखते हैं या संत ही दिखते हैं जिसकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग किसी भी टाकीज में इस फिल्म को चलने नहीं देंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो दल बल के साथ हर तरह से। आप कह रहे हैं कानून को हाथ में लेंगे? नहीं, कानून को हाथ में नहीं लेंगे, कानून को हाथ में नहीं लेंगे। कानून हमारी रक्षा करे, कानून हमारी मदद करे क्योंकि कानून भी कहीं ना कहीं से हिंदुओं से जुड़ा हुआ है। सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से यही मांग है कि इस फिल्म को नहीं चलाई जाए। इस फिल्म को अगर चलाई जाती है तो इसमें किसी भी प्रकार का विरोध हो सकता है। संस्कृति बचाओ मंच की क्या मांग है? संस्कृति बचाओ मंच पठान फिल्म का शुरू से विरोध करता आ रहा है और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि अगर भगवा रंग बेशरम रंग है तो इस फिल्म में से इस पार्ट को हटाया जाए, इस गाने को हटाया जाए। हम माननीय गृह मंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है हिंदू धर्म और सनातन धर्म के इस और ध्यान दिया और उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसका हम स्वागत करते हैं। संस्कृति बचाओ मंच फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर को चेतावनी देता है। संस्कृति बचाओ मंच साधु संतों के साथ दीपिका पादुकोण जो टुकड़े टुकड़े गैंग की सदस्य है और जो शाहरुख खान है, जिनको कि हमेशा से शाहरुख खान तुम भूल गए कि शायद सर्कस जैसे छोटे से सीरियल से आज अगर ऊपर तक पहुंचाने वाला, सुपरस्टार बनाने वाला आपको कोई है तो वो सनातन धर्म है, हिंदुस्तान का हिंदू है, ना कि सिर्फ मुसलमानों के हीरो नहीं हो तुम। इसलिए तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम एक तरफ कह रहे हो कि मैं स्वयं पठान हूं, मेरे वालिद जो है वो पाकिस्तान के थे, खाओगे यहाँ की और बजाओगे वहां की। अब हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। संस्कृति बचाओ मंच ये चेतावनी देता है कि अगर मध्य प्रदेश में कहीं भी टाकीज में ये फिल्म रिलीज होती है तो टाकीज में जो घटना घटेगी उसकी जिम्मेदारी उस टाकीज मालिक की होगी। शासन प्रशासन से हम ये निवेदन करते हैं कि मध्य प्रदेश में इस फिल्म का कहीं भी किसी भी प्रकार से प्रसारण नहीं होना चाहिए
और इनके डायरेक्टर और हीरो हीरोइन के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करना चाहिए, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच साधु संतों के साथ रोड पर आकर और इसका विरोध प्रदर्शन करेगा। विधायक कुणाल चौधरी ने सदन में अमानक चावल का प्रश्न पूछा सरकार से, जिसमें उन्होंने पूछा कि जो चावल खराब था, न खाने लायक था, उस चावल का क्या हुआ, जिसमें सरकार ने जवाब दिया हमने वह चावल नहीं बेचा, उठा लिया पूरा, जबकि कुणाल चौधरी ने दावा किया है कि चावल को बेचा गया है। मध्य प्रदेश में 2020 के अंतर्गत जनवरी 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक एक जांच दल आया जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और भारत सरकार के संयुक्त जांच दल के माध्यम से एक जांच दल आया, जिसके ऊपर आज मेरा एक सवाल था कि जो चावल अमानक पाए गए थे उस दल के द्वारा वो कितना था, उसको कितना खराब हुआ, और उन जिन लोगों ने जानवरों के खाने लायक भी चावल नहीं छोड़े थे और जिन्हें बांटा गया था कितना बांटा गया, उसके ऊपर एक सवाल किया गया। और क्या कार्रवाई उन मिलर्स के ऊपर करी गई और किस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया गया। सवाल का जवाब सरकार ने दिया कि लगभग 37 जिलों में 97.5 हजार मीट्रिक टन चावल अमानक पाया गया। ये पूछा था कि पहले कितना चावल इनसे करवाया गया, तो उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। इतना अमानक पाया गया, इसमें से 61.2 मीट्रिक टन ऐसा था जिसके ऊपर केंद्र सरकार की एक उसकी कमेटी का सीधा स्पष्ट था कि ये जानवरों के खाने लायक भी नहीं है। इतने बदतर है कि अगर इनको जानवर भी खाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको भी फूड पॉइजनिंग से लेके उनकी भी जाने जा सकती है। पर आज तक उसके ऊपर जवाब नहीं दिया। जवाब यह दिया था कि 19.8 मीट्रिक टन निम्न गुणवत्ता का और 16.5 हजार मीट्रिक टन खराब चावल पाया गया। सवाल यह था कि जब इतना अमानक पाया गया, इतना खराब पाया गया, तो ऐसे मिलर्स के ऊपर क्या कार्रवाई करी गई। अगर एक गरीब का मकान तो आप तोड़ सकते हो, और जो हजारों लोगों की जिन्होंने जान ली होगी, क्योंकि जो अमानक खाद्य अभी तो पकड़ा गया, इससे पहले भी इन मिलर्स ने कितनी अमानक तरीके से करा होगा, कितने लोगों के स्वास्थ्य खराब हुए होंगे, कितने लोगों की जाने गई होगी, इसके ऊपर ना तो जांच हुई ना इसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। और जब उनसे पूछा कि इन अमानक चावल देने वालों के ऊपर क्या चीन में कोरोना संक्रमण बढ़ने के मामलों में केंद्र सरकार ने जारी अलर्ट कर दिया है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान, लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल सावधानी बरतने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार जो भी दिशा निर्देश जारी करेगा उसका प्रदेश सरकार सख्ती से पालन करेगी। चीन में मामले बढ़ रहे हैं, चीन से भारत आने वाली फ्लाइट को लेकर केंद्र सरकार लेगी निर्णय। चाइना में निश्चित रूप से बहुत तेजी से कोरोना फैला है। मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह केंद्र सरकार के जो निर्देश होंगे उसका पालन कर रही है और करेगी भी। अभी किसी तरह की चिंता की आवश्यकता नहीं है, पर जो भी इस विषय में स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश होंगे दिल्ली के, उसका हम पूरी तरह पालन करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा कोई भी संक्रमण यहाँ ना फैले। सर, जिलों में क्या निर्देश दिए गए, अलग से कुछ एहतियात बरतने के? देखिए, ये मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अभी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, पर हमें सुरक्षा का ध्यान तो रखना ही चाहिए। हम स्वयं सुरक्षित रहें, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। इस पूरे मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग पूरे देश की कोरोना की स्थिति, पूरी दुनिया की कोरोना की स्थिति पर नजर रखा है। उनके जो भी निर्देश होंगे हम उसका पालन करेंगे। अभी मैं फिर निवेदन करना चाह रहा हूं, ऐसी स्थिति नहीं है कि हम पैनिक हो, पर जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं हम लेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि सरकार पूरी तरह हर स्थिति के सामना करने के लिए तैयार है। जो भी केंद्रीय सरकार के स्वास्थ्य विभाग के निर्देश होंगे हम उनका पालन करेंगे। अब देखिए, वो तो केंद्र सरकार निर्णय लेगी और फिक्र मत करिए, केंद्र सरकार पूरी तरह से समय पर जो उसको निर्णय लेना होगा वो लेगी। दिल्ली में बैठक में कुछ गाइडलाइन आई था?
मैंने फिर निवेदन किया है कि जो भी गाइडलाइन है उसका हम पालन करेंगे। भोपाल कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा बयान, सरकार हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचने में लगी हुई है। विधानसभा की कार्यसूची पर उठाए सवाल, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बोले सरकार हो हल्ला कर सदन स्थगित कर देगी। कार्यसूची में भी अविश्वास प्रस्ताव को बाद में रखा गया है। तैयार है, सार्थक चर्चा होगी। बीजेपी का कहना है कि आज स्पष्ट हो जाएगा कि कौन किसके संपर्क में है। देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि भाजपा शिवराज चौहान के नेतृत्व में अंदर ही अंदर एक षड्यंत्र इन्होंने रचा है, जिसकी भनक हम लोगों को लगी है। ये किसी भी बहाने से कोई डायलॉग उछाल के सदन में हंगामा कराएंगे, हंगामा होते ही हाउस एडजर्न हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने जो कार्यसूची बनाई है, कल विधेयक पास करा लिए, आज सप्लीमेंट्री बजट पहले करा के आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है। जबकि अविश्वास प्रस्ताव की बहस बीच में होती है, उसके बाद बचे हुए काम निपटाए जाते हैं। इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आखिरी में अविश्वास प्रस्ताव रखा है। और ये मैं आपको निश्चित बता रहा हूँ कि कुछ डायलॉग ऐसे उछाले जाएंगे जिस पे हंगामा हो और एडजर्न कर दी जाएगी। दोपहर तक भी नहीं चल पाएगी क्या? मैं समझता हूँ कि ये ध्यान आकर्षण के बाद जब इसको लेंगे उसी समय बस समझ लो कि नरोत्तम जी के लिए हम लोग पन्ना महा की जो आप लोग की नाकामियां वो तो कह रहे विनाश किया है आपने पन्ना में। अब देख लिए, आम जनता, आपने विनाश किया था 15 सालों में, तो जनता ने शिवराज की सरकार को नकार दिया था और कांग्रेस की सरकार बनाई थी। वो 15 महीने के बाद षड्यंत्र पूर्वक जब हमारी सरकार गिरी, उसके बाद के 2.5 साल महाविनाश की तरफ शिवराज ले गए हैं। लाखों करोड़ के कर्जे में इस प्रदेश को डुबो दिया है। पैसा कहाँ जा रहा है, विकास दिख नहीं रहा है। किसान रो रहा है, नौजवान रो रहा है, महिलाएं रो रही हैं। कौन सा वर्ग? सारे कर्मचारी आज भोपाल की सड़कों पे आप निकल जाओ, लाखों कर्मचारी हड़ताल करते हुए अलग अलग विभाग के दिखेंगे। कोई वर्ग सुखी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि महाविनाश किसने किया। जबलपुर स्थित विश्वकर्मा समाज संगठन पनागर के सदस्य आज बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल खांडेल को एक ज्ञापन सौंपा। बताया कि पनागर क्षेत्र में उनका प्लॉट है, जिसमें भाजपा के दिवंगत नेता व पूर्व मंत्री ओमकार प्रसाद तिवारी का पुत्र आलोक तिवारी और अनंत कुमार जैन द्वारा अवैध रूप से उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इन दोनों का कहना है कि न्यायालय द्वारा पूरे प्रकरण की सुनवाई करते हुए वीडियो के पक्ष में आदेश दिया गया है और न्यायालय में भी उक्त जमीन को इनकी माना है। बावजूद इसके भाजपा के दिव्यांगत नेता के पुत्र और उसके सहयोगी द्वारा इनकी जमीन पर आज तक कब्जा जमाया हुआ है। उक्त भूमि पनागर मौजा राजस्व निरीक्षक मंडल पनागर की है। विवाद सिर्फ 40 और 41 खसरा का है। हमारे उत्तर की ओर भी 41 खसरा है, दक्षिण की ओर भी 41 खसरा है, बीच में हम लोगों का भी 41 खसरा है। लेकिन कुछ लोग जो है दादागिरी और बलपूर्वक माने 40 खसरा वाले हमारी भूमि को अतिक्रमण करना चाहते हैं, जिसके संबंध में माननीय न्यायालय न्यायाधीश बोरा जी की अदालत से हमको भूस्वामी माना है और पूरा माने हमको पूर्ण स्वामित्व माना है और उस उक्त भूमि को जो है किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप ना हो और लिंक रजिस्ट्री भी लगी हुई है। अभी क्या आपने मांग की? मैंने मांग ये की है कि भाई मैंने 4/12/2022 को पुलिस थाना पनागर में मैंने इस संबंध में दिया था और रजिस्ट्री भी उनकी जो है 40/6 दर्ज है और 40/7 ओवर राइटिंग करके उनकी रजिस्ट्री कोर्ट ने शून्य कर दी और अनैतिक रूप से वो कब्जा कर रहे हैं। कौन लोग हैं जो कब्जा? ये कब्जा करने वाले हैं जो माने आलोक तिवारी, स्वर्गीय ओमकार प्रसाद तिवारी और अनंत कुमार जैन हिलोनीगंज निवासी द्वारा कब्जा किया जा रहा है। आपका नाम? किशन लाल विश्वकर्मा, पनागर। विश्वकर्मा समाज संगठन पनागर के सदस्यगण और पदाधिकारी उनके और श्रीमती सावित्रीबाई गुप्ता
के द्वारा इस आशय की शिकायत की गई है कि आलोक तिवारी और आनंद कुमार जैन इन दोनों के द्वारा उनके स्वामित्व की ज़मीन पर अनाधिकृत रूप से कब्जा किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि न्यायालय से भी उनके पक्ष में फैसला हुआ है। ये शिकायत आज उनके द्वारा प्रस्तुत की गई है। हम थाना प्रभारी पनागर से इस शिकायत की जांच कराएंगे और जांच उपरांत जो भी स्थिति आएगी, साक्ष्य आएंगे, उसके आधार पर आगामी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। बेलखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित पावला ग्राम की एक 13 वर्षीय नाबालिग की क्षेत्र के ही रहने वाले 25 वर्षीय अशोक मल्लाह द्वारा अपहरण कर लिया गया और 1.5 माह तक वह उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। वहीं बालिका को आरोपी ने डरा धमकाकर कोर्ट में बयान भी दर्ज करवा दिए गए हैं। इस आरोप के साथ साथ आज पीड़ित परिवार पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवेश सिंह बघेल को एक ज्ञापन सौंपा और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करते हुए दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए लड़की के पिता मल्लू केवट ने बताया कि क्षेत्र के रहने वाले अशोक मल्लाह द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कर लिया गया था और 1.5 माह तक अपने साथ रखकर दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित परिवार द्वारा बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। वहीं उनकी बेटी को जब दस्तयाब किया गया तो पुलिस ने इस बात की जानकारी बच्ची के परिजनों को नहीं दी और ना ही उसका मुलायजा किया। रिपोर्ट करी तो हमारी बच्ची के ये लोग ले गया अशोक मल्लाह अपहरण करके, तो 1.5 महीना में अब मिली पता लगा हमें, तो इनने कोर्ट में बयान करके इन लोगों ने पुलिस वालों सबने बयान करवा के और हमें कोई पता ही नहीं है। फिर रात में पता लगा हमके, फिर हम गए रात में, कल आए हम तो पता लगा हमें चलो आज रात हो गई, अब नहीं जाओ सुबह जाएंगी। सुबह आए तो कोर्ट में इनने बयान करवा रहे पुलिस वालों ने, सबने कोर्ट में बयान भाई। क्या मांग करते हैं आप पुलिस से, क्या चाहते हैं? अरे हम चाहते हमारी बच्ची करने कोई जांच पड़ता, हमने कच्छू इनने सब जनों ने मिला के वो दबाव देखे और उनने बयान करवा लिया। कितने वर्ष की है आपकी बच्ची? आप हमारी बच्ची 12 जो है वो कहाँ का है? जुप्रा का है, ये अशोक मल्लाह है। कब से गायब थी बच्ची, कब से ले गया था वो? करीब 1.5 माह हो गए। तो इन लोगों ने कोर्ट में पेश करके धमकी दे करके बयान दे दिया, ले लिया इनने बयान सबने। हमको कोई मालूम नहीं, कच्छू ने कोर्ट में सबने धमकावनी देकर बयान ले लिया। आपका नाम? हमारा नाम मल्लू केवट। ये बेलखेड़ा थाना क्षेत्र के पास, ये थाना बेलखेड़ा अंतर्गत ग्राम पावला के कुछ लोग और जनप्रतिनिधि अभी आए थे। उनका ये कहना था कि एक बच्ची जिसका कि गुमशुदगी का मामला थाना बेलखेड़ा में पंजीबद्ध था, वो दस्तयाब हुई थी और उस पर विधिवत माननीय न्यायालय पाटन के समक्ष 164 के कथन कराए गए थे और उसके बाद उस प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई की गई है। परंतु जो बच्ची के द्वारा जो कथन माननीय न्यायालय में दिए गए थे उस संबंध में और जो बाकी का प्रकरण था उस पर कुछ परिवार वालों की शिकायतें थीं। जो शिकायत थाना प्रभारी बेलखेड़ा को बताया गया है कि सभी तथ्यों का समावेश उस प्रकरण की केस डायरी में करें और जो भी साक्ष्य हो उसके आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।